नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत के साथ क्या दी नसीहत, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्विटर पर बना प्रतिक्रियाओं का मैदान। और बात होगी शुक्रवार को दोपहर में क्यों रोका गया था ज्ञानवापी का ASI सर्वे। और खबरनामे के अंत में जानेंगे अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में कितने भाग्यशालियों को मिलेगा रामलला के पहले दर्शन का मौका। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शनिवार को भी जारी रहेगा ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे। कांग्रेस किस मकसद से शुरू करेगी जय जवाहर जय भीम अभियान। टमाटर की महंगाई से जेब ठंडी, दिमाग हो रहे गर्म, भाव को लेकर मारपीट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने चाचा भतीजा को लेकर सपा पर साधा निशाना। निगार फातिमा का असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर हुआ चयन, बधाइयों का तांता। शिक्षा मित्र उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। सीतापुर के कमलापुर में शुक्रवार का दिन भर चला अजब गजब ड्रामा। सीतापुर जंक्शन रेल स्टेशन को संवारने पर खर्च किए जाएंगे 33 करोड़ रुपए। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राहुल गांधी को सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई। यह रोक अपील लंबित रहने तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर कहा, निचली अदालत ने पूरे 2 साल की सजा दिए जाने के कारण नहीं दिए हैं। हाई कोर्ट ने इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को भी हिदायत देते हुए कहा कि उनकी मोदी सरनेम वाली टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। राहुल गांधी की इस याचिका की सुनवाई BR गवई, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने की। राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा, जबकि दूसरे पक्ष से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अपनी दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आते ही राजनीति के गलियारे में सरगर्मियां बढ़ गई। विभिन्न दलों के नेताओं में प्रतिक्रिया देने का दौर चल रहा है। इसी के साथ इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी। वैसे राजनीति के जानकार कुछ दूसरे मामलों का हवाला देकर सदस्यता बहाल होने का दावा कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इसे लेकर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए 2 साल की सजा बरकरार रखता है तो राहुल गांधी चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट सजा माफी या 2 साल से कम की सजा देता है तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने पहले ट्वीट में कहा कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करेगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि सत्य की ही जीत होती है, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। राहुल गांधी को राहत देने वाले फैसले का स्वागत है। न्याय मिल गया है, लोकतंत्र की जीत हुई है, भाजपा की साजिश पूर्ण प्रताड़ना उजागर हुई है। वहीं प्रियंका गांधी ने महात्मा बुद्ध को कोट करते हुए अंग्रेजी में ट्वीट किया, जिसका हिंदी अर्थ है 3 चीजें कभी भी लंबे समय तक नहीं छुपती, सूर्य, चंद्र और सत्य। वहीं प्रियंका गांधी ने हिंदी में लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद, और अंत में लिखा सत्यमेव जयते। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि इस निर्णय से न केवल लोकतंत्र की जीत हुई है, अपितु हिटलर शाही, तानाशाही व लोकतंत्र को कुचलने वाले लोगों के लिए गाल पर एक करारा चाटा भी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुनाई गई सजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह समाचार मिलते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद
एएसआई की 40 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया है। इस दौरान सर्वे के दायरे में आने वाली हर चीज की फोटोग्राफी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। इस बीच शुक्रवार को एक बार फिर मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक संबंधी इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। पूरा दिन चले सर्वे को दोपहर करीब 12 बजे जुमे की नमाज पढ़े जाने के लिए रोका गया था, जिसके बाद करीब 2:30 बजे से एएसआई का सर्वे टीम फिर ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई और सर्वे की प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रहेगी। इस सर्वे को देखते हुए समूचे ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट बढ़ा दी गई है। मीडिया को भी ज्ञानवापी परिसर के आसपास जाने और सर्वे कवरेज की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। यूपी में सपा और बसपा के बाद अब कांग्रेस भी दलित मुस्लिम गठजोड़ की राह पर चल पड़ी है। इसके लिए कांग्रेस एक अभियान चलाएगी जिसका नाम जय जवाहर जय भीम होगा। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस 7 अगस्त से 13 अगस्त तक दलित बस्तियों में जनसंवाद करेगी। इस बहाने कांग्रेस की मंशा दलितों को यह समझाने की है कि जब तक दलित मुस्लिम एक साथ थे तब तक संविधान पर हमला नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता दलितों को एक तस्वीर भेंट करेंगे जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रति देते हुए दिखाई देते हैं। यह कार्यक्रम कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष शाहनवाज आलम के नेतृत्व में चलाया जाएगा। इसके जरिए कांग्रेस ने 5.5 लाख दलित परिवारों तक अपनी बात पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हर दिन हर जिले में 100 दलित परिवारों में नेहरू और बाबा साहब की फोटो बांटी जाएगी। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि अगर यूपी में दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक दोबारा उसके पक्ष में एकजुट हो जाए तो यह सियासी वैतरणी पार कर सकती है। टमाटर की आसमान छूती महंगाई लोगों की जेब पर तो असर पहले से ही डाल रही थी, अब दिमाग पर भी असर डाल रही है। यूपी के गाजियाबाद से यही हाल बताता एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जहां पर टमाटर की खरीद को लेकर दुकानदार और उसकी महिला ग्राहक के बीच में मारपीट कैमरे में कैद हो गई। इस मारपीट की वजह और भी हैरान करने वाली है। दरअसल महिला टमाटर लेने के लिए दुकानदार के पास पहुंची और 250 ग्राम टमाटर मांगे। दुकानदार ने 60 रुपए लेकर जैसे 4 टमाटर महिला को दिए, महिला आग बबूला हो गई। इसके बाद दुकानदार और महिला के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच महिला ने अपने परिचितों को मौके पर बुला लिया और दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों ने थाना परिसर में शिकायतें दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। हालांकि यह घटना समझौते के साथ समाप्त हो गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या टमाटर की आसमान छूती कीमतें आम आदमी की जेब पर असर डालने के लिए अब दिमाग पर भी असर डालने लगी है। समाजवादी पार्टी पर अक्सर हमलावर रहने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर चाचा भतीजा का उल्लेख करते हुए सपा पर निशाना साधा है। आजमगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि चाचा भी हार गए, भतीजा भी हार गए, यूपी में 80 सीट पर खिलेगा कमल का फूल। उन्होंने कहा भाजपा आत्मविश्वास से भरी पार्टी है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव द्वारा दिए गए बयान की इंडिया गठबंधन यूपी में 80 सीट जीतेगा, इस पर डिप्टी सीएम ने तंज कसा कि 2014 से चाचा भतीजा एक हैं, लेकिन बीजेपी जीतती आ रही है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला इकाई द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि आज देश में हिंदू स्वयं को अत्यधिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। अपने ही देश में अपनी ही धार्मिक भावनाओं को जिहादी मानसिकताओं के समाज द्वारा अपमानित होते हुए जीवन यापन को मजबूर है। इस ज्ञापन में तुरंत देश में समान कानून संहिता व जनसंख्या कानून लागू किए जाने की भी मांग की गई। साथ ही गौरक्षा प्रतिबंध कानून और महिला सुरक्षा के लिए लव जिहाद एक बनाने के साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिहादी घुसपैठियों को तुरंत देश से बाहर किए जाने की मांग की गई है। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश की सीतापुर इकाई द्वारा अपनी समस्याओं को संबंध में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा गया। डाक के जरिए भेजे गए इस ज्ञापन में अब तक मिल रहे 10,000 के मानदेय को अल्प बताते हुए कहा गया है कि शिक्षा मित्र विद्यालयों के पढ़ाने के साथ ही परिवार चलाने के लिए मजदूरी करने को मजबूर हैं। कहा गया है कि लगभग 45,000 शिक्षा मित्र स्नातक, बीटीसी और टीईटी उत्तीर्ण हैं,
जो कि एनसीटीई के मानक के अनुसार शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश की नियमावली में भी संशोधन करते हुए 45,000 योग्य शिक्षा मित्रों को उनके कार्य अनुभव और योग्यता के आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाए और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की पुरानी छात्रा निगार फातिमा ने ISSC परीक्षा में पूरे देश में 23वीं रैंक प्राप्त की, जिसके बाद उसका चयन NAD CSO MO SPI नई दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुआ है। निगाह फातिमा को यह सफलता मिलने पर डॉक्टर अम्मार रिजवी, कुर्सी विधायक साकेंद्र वर्मा, सीता ग्रुप ऑफ चेयरमैन RK वाजपेयी, उप चेयरमैन आंजनेय आशीष, वागीश दिनकर, RJ वर्मा सहित नगर के तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने उसे बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीतापुर जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर से दीपिका नाग और जिला बाल संरक्षण इकाई से अंजू परवीन द्वारा PN सहगल इंटर कॉलेज और विकास भवन स्थित इंडियन बैंक शाखा परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं, शिक्षक और बैंक में मौजूद लोगों को शासन की तमाम योजनाओं के बारे में बताते हुए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन की सीतापुर नगर इकाई द्वारा दुर्गा मंदिर पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोटेदारों की समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांग पत्र DSO अखिलेश श्रीवास्तव को दिया गया। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया कि कोटेदारों की जन जागरण रथ यात्रा 20 सितंबर को अलीगढ़ से शुरू हो रही है। यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए सीतापुर पहुंचेगी। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि परिवहन ठेकेदारों द्वारा शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा। साथ ही ई-पास मशीन कंपनियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस बैठक में नगर अध्यक्ष कुंज बिहारी, कार्यकारी अध्यक्ष अजय, संयोजक प्रदीप गुप्ता, शहरीश फातिमा, विनय गुप्ता, जहीर और पप्पू आदि मौजूद रहे। शासन के निर्देश पर आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का सीतापुर जिले की सभी तहसीलों पर 5 अगस्त को आयोजन किया जाएगा। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार इस दिन मिश्रिक तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस जिला अधिकारी अनु सिंह की अध्यक्षता में होना प्रस्तावित था। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। 5 अगस्त को जिला अधिकारी सदर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली के अंतर्गत सांडा पुलिस चौकी पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता बिस्वा कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार ने की। उन्होंने कहा कि सावन महीने में होने वाले सभी पर्व व त्योहारों पर सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें, सोशल मीडिया का दुरुपयोग न होने दें। इस दौरान कयूम, कमलकांत, सुनील, डॉक्टर करमुद्दीन, विजय मिश्रा, श्रवण कुमार, मोहम्मद शकील, वैजनाथ, हीरालाल, अब्दुल अतीक, प्यारेलाल और रोहित मिश्रा आदि मौजूद रहे। शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह के नेतृत्व में प्रदेश संगठन मंत्री विकास शर्मा और महामंत्री अनुज त्रिपाठी के साथ सीतापुर जिला इकाई के पदाधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मित्र धर्मेंद्र प्रधान से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। इस दौरान संगठन की ओर से अपनी समस्याओं को शिक्षा मित्रों के सामने रखा गया। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मित्र ने टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा संगठन की ओर से केंद्रीय सचिवालय, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा केंद्रीय भाजपा कार्यालय में भी अपना मांग पत्र दिया गया। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा खैरनदेश नगर में ग्राम स्तरीय जन चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। यह चौपाल एडीओ पंचायत ओमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं ग्राम सभा मगरौरा में आयोजित जन चौपाल की अध्यक्षता एडीओ ISV मोहम्मद कमाल अहमद ने की। इस दौरान ग्राम सचिव अभय प्रताप, दीपक, गणेश कुमार, खैरनदेश नगर प्रधान सुरेश चंद्र, मगरौरा प्रधान रामपति और प्रधानपति राजाराम सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे।
सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र के हरिहरपुर में 23 जुलाई को हुई एक चोरी के मामले का अब तक खुलासा न होने पर गोंदला मऊ प्राथमिक शिक्षक संघ ने थाने पर ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में घटना के जल्द खुलासा किए जाने की मांग के साथ ही अन्यथा की दशा में संगठन द्वारा अग्रिम कार्रवाई की तैयारी किए जाने की बात की गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सीतापुर स्थित जंक्शन रेल स्टेशन को बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसे लेकर 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। सीतापुर जंक्शन स्टेशन के सौंदर्यीकरण पर 33 करोड़ का खर्च आएगा। इसमें करीब 2.5 करोड़ से प्लेटफॉर्म उच्चीकरण, प्लेटफॉर्म शेड निर्माण किया जाएगा। करीब 2 करोड़ की लागत से स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण और अत्याधुनिक फर्नीचर लगाया जाएगा। करीब 10.25 करोड़ की लागत से 12 चौड़े ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने के साथ ही करीब 2.5 करोड़ से 4 लिफ्ट लगाए जाएंगे। वहीं 1 करोड़ 20 लाख की लागत से एस्केलेटर बनाया जाएगा। यही नहीं, 5,82,000 रुपए की लागत से स्टेशन पर आधुनिक डिजिटल घड़ियां लगाई जाएंगी। करीब 12 लाख रुपए के खर्च से NTES से लिंक पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा। इसी के साथ 1 करोड़ 24 लाख रुपए के खर्च से स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वार को अपग्रेड करने के साथ ही बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। शुक्रवार के दिन सीतापुर जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमीरपुर के मजरा कुसमौरा में पूरे दिन अजब गजब सा ड्रामा चलता रहा। इसकी वजह था कि यहाँ के 80 वर्षीय शिवपाल पुत्र बचान ने अपने परिवारजनों को बताया था कि 4 अगस्त 2023 को दोपहर 1:11 पर हमारी मौत हो जाएगी। परिजनों के जरिए यह जानकारी नाते रिश्तेदारों तक और गांव में फैली तो गांव में भारी भीड़ जुट गई। इतना ही नहीं, शिवपाल के घर के बाहर जमीन पर एक चादर बिछा दी गई। आसपास परिवार जमा हो गया। महिलाओं ने हाथ के पंखों से शिवपाल को हवा देना शुरू कर दिया। महिलाओं की चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। इसकी सूचना पर कमलापुर थाने के उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद दलबल सहित वहां पहुंचे और शिवपाल से बात करके उनका हालचाल लिया। जैसे ही शुक्रवार का दिन चढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। धीरे धीरे जब 1 बजा तो भीड़ बेकाबू सी होने लगी। इसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता गया। 1:11 के स्थान पर 2 बज गए। फिर शाम होने लगी तो क्षेत्रीय लोग तरह तरह की बातें करने लगे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। यह घटना बताती है कि तमाम सरकारी व्यवस्थाओं के बावजूद आज भी समाज के बड़े हिस्से में अशिक्षा और अंधविश्वास का अंधेरा फैला हुआ है। सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र के सुमरावा से कांवरियों का जत्था गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे का मोहम्मद शफीक खान ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सभी को जलपान कराया। इसके बाद पंडित उमानाथ अवस्थी से आशीर्वाद लेकर जत्था गोला के लिए रवाना हो गया। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक के अंतर्गत अकबरपुर में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीओ कृष्ण शिवरतन ने की। इस चौपाल में ग्रामीणों की शिकायतों को सुना गया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि बक्खन बेग, पूर्ति निरीक्षक संतोष श्रीवास्तव, पंचायत सचिव धीरेन्द्र कुमार नंद सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सीओ महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद ने की। इस दौरान सावन महीने के पर्व और त्योहारों के अवसर पर सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही ऑपरेशन दृष्टि के तहत सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कहा गया। सीओ ने कहा कि हरियाणा की घटना का जिक्र करते हुए आप लोग जिम्मेदार हो, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है। आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को जागृत करें। इस बैठक में थाना प्रभारी महेश चंद्र पांडे, निरीक्षक राजेश सिंह, शेषनाथ राय, प्रधान मोहन निषाद, अमित यादव, रवि कुमार लाल, चंद सतनाम सिंह और संकल लाल सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले के अफसरों ने ग्राम पंचायत स्तर पर चौपालों का आयोजन कर कार्यक्रम की तैयारियों का अंतिम रूप दिया। इस दौरान मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन आदि कार्यक्रमों को मनाए जाने की तैयारियां परखी गई। इन चौपालों में जन समस्याओं का भी निस्तारण कराया गया। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के सुचारू क्रियान्वयन को लेकर लखीमपुर के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, डीआईओएस और सीएचसी के जिला प्रबंधक सहित विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष मौजूद रहे।
डीएम ने कहा कि लाभार्थी विद्यार्थियों के साथ साथ छात्रवृत्ति आवेदन सत्यापित करने वाले अधिकारियों का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। 5 अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू होगी। नए और पुराने दोनों तरह के आवेदन में छात्र का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा। डीएम ने बताया कि संस्था के अध्यक्ष, प्राचार्य या प्रधानाचार्य का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण 7 और 8 अगस्त को डीआईओएस कार्यालय में किया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस कार्यक्रम की तारीखों के बारे में जानकारी दी। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में शुक्रवार के दिन कस्बे में दूध लेकर आने वाले दूधियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। यह अफरा तफरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जावेद अख्तर और उनकी टीम द्वारा की जा रही सैंपलिंग की कार्रवाई को लेकर रही। इस दौरान टीम ने कई दूधियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्हें इस बात की शिकायत मिली थी कि दूधी न केवल क्रीम निकालकर दूध बेच रहे हैं बल्कि मिलावटी दूध भी बेच रहे हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान टीम ने हनुमान मेडिकल स्टोर और मौर्य मेडिकल स्टोर पर भी छापा मारकर खाद्य सुरक्षा पदार्थ बिक्री का लाइसेंस बनवाने की हिदायत दी। लखीमपुर में ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत कस्बों और हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्रों के बड़े व्यापारी प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप, सड़क के किनारे कार्यालयों और आवासों के मालिकों की मदद से कैमरे लगवाकर इनसे निगहबानी की जाएगी। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीओ धौरारा पीपी सिंह की अगुवाई में धौरारा कोतवाल दिनेश कुमार सिंह, ईसानगर थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी और खमरिया थाना प्रभारी अजय राय की देखरेख में धौरारा, सिसैया, ईसानगर, खमरिया, रेहुआ, कटौली, बसड़िया आदि तमाम स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की। रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, रामलला के प्रथम दर्शन का किन्हें मौका मिलेगा और वह कौन भाग्यशाली होगा जो उद्घाटन अवसर पर रामलला विराजमान के दर्शन कर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े सूत्रों से मिली खबर बताती है कि केवल 1 लाख भाग्यशाली लोगों को उद्घाटन के अवसर पर रामलला के दर्शन का पावन अवसर मिलेगा। इसके लिए मंदिर के गर्भगृह के आसपास स्थित करीब 70 एकड़ भूमि पर आगंतुकों को बैठाया जाएगा। इस साथ ही परिसर में करीब 5000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। इसमें अधिक संख्या में आए मेहमानों को मुख्य परिसर में के दूर से ही उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। ट्रस्ट का मानना है कि सदियों के लंबे इंतजार के बाद रामलला के दर्शन की उत्सुकता में उद्घाटन के ऐतिहासिक अवसर पर भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच सकते हैं, जिनकी संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में भीड़ को संभालना बहुत कठिन हो सकता है। इसके लिए ट्रस्ट अनुरोध करेगा कि अयोध्या और उसके आसपास के लोग उद्घाटन के बाद मंदिर के दर्शन करें। इसी के साथ व्यवस्था की जा रही है कि उद्घाटन के अवसर पर देश के सभी बड़े मंदिरों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा और श्री राम मंदिर की तर्ज पर ही इन मंदिरों पर भी पूजा पाठ और प्रसाद वितरण होगा। हालांकि उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बड़ी संभावना जताई जा रही है कि 22 से 24 जनवरी के बीच किसी तारीख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के भव्य स्वरूप का उद्घाटन कर सकते हैं। इन खबरों के अलावा बदमाशों ने दरोगा के साथ ऐसा क्या किया कि शोक में डूब गई यूपी पुलिस। सपा नेत्री अभिनेत्री काजल निषाद का वीडियो वायरल, क्यों भीगी बिल्लो बने नजर आए दरोगा जी। सीतापुर ऐसा क्या हुआ कि एसडीएम के घर खुशियों का लग गया ग्रहण, पसरा मातम। सीतापुर पुलिस के सामने दबंगों ने बाबा के बुलडोजर चालक को पीटा, बीच बचाव करती रही पुलिस। वीडियो वायरल, सीएम को ललकारने वाले 33 सालों से तैनात चीफ फार्मासिस्ट की जांच शुरू। 2 मंत्री 5 एमएलए ने की शिकायत, चलती रही चप्पलें पर नहीं उतरा आशिकी का भूत। वीडियो वायरल, सीतापुर बाघिन के बीच शावक के फोटो वायरल होने से दहशत बढ़ी। सीतापुर आखिर किस अपराध में कुलदीप को मिली उम्र कैद और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। राहुल गांधी की सजा रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किस पर दी बड़ी टिप्पणी। शीर्षकों से प्रसारित खबरें हमारे आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।